भोपाल से एक खबर जहां शख्स की हत्या के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजधानी के अशोका गार्डन में युवक विजय मेवाड़ा की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के बाद विरोध में हिंदू समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा था। बुलडोजर एक्शन के साथ एनएसए की कार्रवाई की मांग की जा रही थी। बढ़ते आक्रोश के चलते पुलिस भी एक्शन मोड में आई और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर भी गोली चलाई। अभी आरोपी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस पहले कर चुकी थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी न होने को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था। आक्रोश की तस्वीर देखिए सामने आई थी, जब हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए रहवासी नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन पहले अशोका गार्डन थाने का घेराव भी किया था। वहां मंत्री विश्वास सारंग ने घटना को विभत्स बताया था और ये कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही सरकार ने मृतक के परिवार की मदद का भरोसा भी दिया। देखिए, बहुत ही विभत्स घटना हुई है। मैं स्वयं पीड़ित परिवार से मिला था। जो मृतक है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो बहुत ही होनहार युवा थे। मेरी वो व्यक्तिगत क्षति है। निश्चित रूप से एक बहुत ही गलत घटना को अंजाम दिया गया है। बिना बात के, बिना किसी कारण से एक होनहार युवा की हत्या का। और हमने भी निर्देश दिए, हमने भी पुलिस प्रशासन से कहा है कि तुरंत कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी है उसके जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की सूचना मिली है, जो अवैध निर्माण है उस पर भी सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर चलना चाहिए। और गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। गौरव, देखिए, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चलता रहा, हत्या हो गई और इसके विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरा, लगातार एनएसए की कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की गई। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आगे क्या कुछ कार्रवाई और आपका अपडेट क्या है, किस तरह का प्रदर्शन? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो मुख्य आरोपी आसिफ बम था उसकी 2 दिन से तलाश की जा रही थी और आज उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त हम हमीदिया अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो आसिफ बम है उसको इस वक्त जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से तलाश के बाद जब आसिफ का सुराग पुलिस को लगा तो उसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद आसिफ को जब थाने ले जाया जा रहा था तो रातीबड़ के पास आसिफ ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस के ऊपर फायर किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायर करना पड़ा, जिसमें आसिफ के पैर में गोली लगने की जानकारी सामने आ रही है। आसिफ को जब गोली लगी उसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल लेकर आया गया है और हमीदिया अस्पताल में इस वक्त उसका इलाज जो है चल रहा है। करीब आधे से 1 घंटे पहले की पूरी घटना बताई जा रही है। आधे से 1 घंटे पहले ही उसका एनकाउंटर हुआ है और अभी करीब 10 मिनट पहले ही उसको अस्पताल लेकर आया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ा ये मामला पूरा हो चुका था क्योंकि अशोका गार्डन में जिस तरीके से विजय मेवाड़ा की हत्या की गई थी उसमें 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन जो आसिफ बम जो उसका मुख्य आरोपी था वो 2 दिन से फरार चल रहा था और इसके चलते लगातार पुलिस पर भी काफी दबाव था, क्योंकि लगातार हिंदू संगठन इस पूरे मामले में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहे थे, एनएसए की कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी भी हिंदू संगठन का जो प्रदर्शन है वो इस वक्त जो है पॉलिटेक्निक चौराहे पर चल रहा है। भारी पुलिस बल वहां भी तैनात है। उनके उग्र प्रदर्शन के चलते यहाँ पे हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। ऐसे में जब आसिफ की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आसिफ ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, बचने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की और उसी के चलते पुलिस को मजबूरन यहां पर आसिफ के ऊपर गोली चलानी पड़ी है। देख सकते हैं, क्योंकि अपना में काफी बड़ा मामला था, क्योंकि जो आसिफ है उसके ऊपर पुराने कई सारे रिकॉर्ड हैं, कई आपराधिक रिकॉर्ड है और यही वजह है कि लगातार उसके ऊपर कार्रवाई की मांग यहाँ पर संगठनों के माध्यम से की जा रही थी। बेवा फिर तस्वीर आपको हमीदिया की दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल जो है वो तैनात है, क्योंकि इसकी सुरक्षा को लेकर भी अभी काफी चिंता है, क्योंकि आसिफ के यहाँ पे भर्ती होने के जानकारी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई सारे संगठन के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे में उन संगठनों से बचने के लिए और उसी के चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। देखिए, एनकाउंटर की मांग तो
जो संगठन के लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी कर रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए था, एनकाउंटर होना चाहिए था। कि इसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई और एनएससी की कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। अब ऐसे में अब ये एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर तो यहां पर हुआ है, लेकिन अभी बुलडोजर और एनएससी की कार्रवाई को लेकर पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल आसिफ अभी घायल अवस्था में है, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में इलाज के बाद उसको आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एनएससी की कार्रवाई को लेकर अभी पुलिस ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसका जो पुराना रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो काफी सारे आपराधिक मामले उसके ऊपर पहले से ही दर्ज है। आदतन अपराधी है, आदतन बदमाश है, और उसी के चलते जो हो सकता है कि आगे बड़ी कार्रवाई आसिफ के खिलाफ देखने को मिले। लेकिन मैं आपको एक बार हमीदिया की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। जो इमरजेंसी गेट है उस इमरजेंसी गेट के आगे पुलिस की पूरी एक जो है लेयर बना दी गई है, सिक्योरिटी की एक लेयर बना दी गई है ताकि किसी की भी एंट्री अंदर ना हो सके। मरीजों के अलावा कोई भी इस वक्त अंदर नहीं जा सकता है। मरीज और उनके परिजनों को ही अंदर जाने की अनुमति है, और यही वजह है कि और इसके पीछे वजह यही है कि जो आसिफ इस वक्त अंदर जो भर्ती है उसको लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए। गौरव, ये भी बताइए क्योंकि हाल ही में मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की थी, ढांढस उन्होंने बकायदा उनको बंधाया था और ये भी कहा था कि वो होनहार बेटा था। कहीं ना कहीं अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई बुलडोजर चलाया जाएगा अगर अवैध तरीके से निर्माण हुआ होगा तो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में साफ कर दिया गया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पे आरोपियों के खिलाफ होगी, क्योंकि जिस युवक की हत्या हुई थी वो युवक काफी काबिल था। ये साफ तौर पर विश्वास सारंग ने भी कहा था जब वो उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी विवाद की शुरुआत की तो एक बहुत मामूली से विवाद को लेकर एक बहुत ही मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके बाद 3 लोगों ने विजय मेवाड़ा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के बाद जब हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण होगा उसके आसिफ का या जो अन्य आरोपी है उनका, तो उस पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इसके अलावा यहां पर साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया था कि जो एनएससी की कार्रवाई या कोई अर्ध सख्त कार्रवाई है वो जो भी नियम और जो भी कानून होगा उसके दायरे में रहते हुए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें हो सकती है, जो भी प्रावधान इसमें हो सकते हैं वो इसमें यहां पर किए जाएंगे। लगातार जब से ये हत्या का पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ही पुलिस पर लगातार प्रेशर था, क्योंकि 2 दिन पहले भी अशोक गार्डन थाने के सामने ही हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले को लेकर तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। कई सारे संगठन इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। बड़ी संख्या में उस दौरान भी पुलिस को वहां पे लगना पड़ा था और आश्वासन दिया गया था पुलिस की तरफ से कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी होती हुई, लेकिन गिरफ्तारी से बढ़कर जो संगठन उनकी मांग ये है कि यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाए। इसके अलावा बुलडोजर के अलावा जो एनएससी की कार्रवाई है वो यहां पर की जाए, अन्य धाराओं के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया जाए। तो ये एक प्रेशर जरूर पुलिस के ऊपर है। हालांकि अब जो भी नियम कानून या जो भी दायरा पुलिस के पास होगा उस दायरे के अंदर रहते हुए सख्त कार्रवाई का जो भी दायरा होगा उसके रहते हुए ही कार्रवाई आगे आने वाले समय में होगी। नजर बनाए रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ है, जहां मंत्री ने कहा है कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।